हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस नए लेक्चर में जिसमें हम जानेंगे लैंड यूटिलाइजेशन इन टाउन प्लानिंग के बारे में कि जो हमारे टाउन या सिटी के अंदर जो लैंड अवेलेबल होती है उसे हम किन किन तरीकों से यूज कर सकते हैं और इफेक्टिव यूज किसी भी टाउन की प्लानिंग या टाउन का डेवलपमेंट उसके अवेलेबल लैंड को अगर आप इफेक्टिवली यूज नहीं करोगे तो वो टाउन जो है उस स्पीड से डेवलप नहीं हो पाएगा। In town planning, land utilization is an essential concept in determining how land is used within a city or town. We will explore the purpose of land utilization, different type of land use, best practices for planning and managing land use in urban areas. ठीक है, तो आज हम जानेंगे इसमें कि कैसे पर क्या पर्पस होता है लैंड यूटिलाइजेशन का, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड यूज के बारे में जानेंगे, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, क्या प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के लिए जो क्या बेस्ट टेक्निक्स है, प्रैक्टिस है, उसके बारे में हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पर्पस ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन की। लैंड यूटिलाइजेशन रेफर्स टू हाउ लैंड इज अलोकेटेड एंड यूज्ड इन ए सिटी और टाउन। The purpose of land utilization is to ensure that land is used efficiently and effectively to meet the needs of the community while also considering the factors such as economic development, environmental protection and social equity। तो दोस्तों हम ये चीज ध्यान में रखेंगे कि हमारी जो लैंड है हम उसे काफी इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं जो कि कम्युनिटी है उसकी नीड्स को मीट करने के लिए, या जो कम्युनिटी है वहां पर जो लोग रहते हैं उनकी क्या क्या जरूरतें हैं उसको प्रॉपरली डिजाइन हो जाए, प्रॉपरली उसका यूज कर सकते हैं लैंड का। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इक्विटी के लिए कितने टाइप के लैंड यूज हैं, तो जनरली हम 5 टाइप के लैंड यूज पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला आता है रेजिडेंशियल लैंड यूज, सेकंड कमर्शियल लैंड यूज, इंडस्ट्रियल लैंड यूज, ओपन स्पेस लैंड यूज और इंस्टीट्यूशनल लैंड यूज। रेजिडेंशियल लैंड यूज की अगर मैं बात करूं तो वह जगह जहां पर लोग रहते हैं, भले वो सिंगल फैमिली में हो, होम्स हो, अपार्टमेंट्स हो, है ना। तो इस टाइप की जो जगह होती है जहां पर लोग रहते हैं वो रेजिडेंशियल लैंड यूज के लिए होती है। रेजिडेंशियल एरियाज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड बाय डेंसिटी सच एज लो डेंसिटी रेजिडेंशियल एरिया, हाई डेंसिटी रेजिडेंशियल एरिया। इस टाइप से हम रेजिडेंशियल जो लैंड यूज है उसको डिफाइन कर सकते हैं। कमर्शियल लैंड यूज की बात करूं, कमर्शियल लैंड यूज रेफर्स टू एरियाज वेयर बिजनेसेस एंड सर्विसेज आर लोकेटेड सच एज शॉपिंग सेंटर, ऑफिस बिल्डिंग एंड रेस्टोरेंट्स। तो हमें हमारी टाउन के अंदर कौन सा एरिया जो है कमर्शियल लैंड यूज के लिए या उस जगह को कमर्शियल के लिए देना है या उसकी प्लानिंग करनी है। कमर्शियल एरियाज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ यूज सच एज हाई इंटेंसिटी कमर्शियल एरिया और लो इंटेंसिटी कमर्शियल एरिया। जैसे अगर हम आपके सिटी सेंटर की बात करें, आपकी सिटी में जो भी सिटी सेंटर होगा तो वो एक तरह से वहां पर लोगों का जो मतलब फुटफॉल होता है या लोग बहुत ज्यादा आते जाते हैं, तो वो हाई इंटेंसिटी कमर्शियल एरिया जहाँ पर लोग बहुत ज्यादा आते हैं। कुछ ऐसी जगह होती है जो साइड में होती है वहां पर लो इंटेंसिटी कमर्शियल एरियाज होते हैं, वहां पर जो एक्टिविटीज है वो भी काफी कम होती है कमर्शियल एक्टिविटीज, तो उसको हम लो इंटेंसिटी कमर्शियल एरिया बोलते हैं। इंडस्ट्रियल लैंड यूज की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल लैंड यूज रेफर्स टू एरियाज वेयर मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउसिंग एंड अदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी टेक्स प्लेस। तो आपका जो टाउन है, जो सिटी है, उसके अंदर आपको इंडस्ट्रियल लैंड यूज के लिए भी कुछ जगह पर देनी पड़ती है एज अ टाउन प्लानर। इंडस्ट्रियल एरिया कैन बी फर्दर क्लासिफाइड बाय द टाइप ऑफ इंडस्ट्री सच एज लाइट इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो सिटी है उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग वहां पर आप हैवी इंडस्ट्री या लाइट इंडस्ट्री के लिए उस पर्टिकुलर एरिया को दे सकते हैं या छोड़ सकते हैं। ओपन स्पेसेस लैंड यूज, तो कुछ जगह पर हमें ओपन स्पेसेस जो गार्डन है, फॉरेस्ट है, वेटलैंड है, उनके लिए जगह देनी पड़ती है। ओपन स्पेस एरिया कैन बी फर्दर क्लासिफाइड लेवल ऑफ डेवलपमेंट सच एज पैसिव ओपन स्पेस और एक्टिव ओपन स्पेस। ओपन स्पेस में आप देखिए साइड में जो डायग्राम है उसमें हम देख सकते हैं लैंड दैट इज नाउ वेकेंट और लेफ्ट इन नेचुरल स्टेट और लैंड दैट इज फॉर रिक्रिएशनल यूज, पार्क्स, प्लेग्राउंड, कम्युनिटी सेंटर्स। इस टाइप की जो चीजें होती है उसे हम ओपन स्पेस लैंड यूज बोलते हैं। जैसे कोई गार्डन हो गया, कोई आपके लेक हो गई, कोई प्लेग्राउंड हो गया, कोई कम्युनिटी सेंटर्स हो गए, तो वो जगह के भी हमें उस जगह का भी ध्यान रखना पड़ता है और जो कुछ हमारी लैंड है उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए हमें वो लैंड देनी पड़ेगी। अगर मैं इंस्टीट्यूशनल लैंड यूज की बात करूं, इंस्टीट्यूशनल लैंड यूज रेफर्स टू एरिया वेयर पब्लिक और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन आर लोकेटेड सच एज स्कूल, हॉस्पिटल एंड गवर्नमेंट। तो जैसे आपकी सिटी है तो वहां पर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया में 5,000 लोग रहते हैं तो वहां पर हमें हॉस्पिटल कितने बेड का देना है या उसके लिए कितना एरिया अलोकेट करना है, गार्डन के लिए कितना एरिया अलोकेट करना है, वो हम यूआरडीपीएफआई जब गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो उसमें हम सारी सारी चीजें पढ़ेंगे। Institutional areas can be further classified by the type of institute such as educational और health care। तो एजुकेशनल बिल्डिंग के लिए आपको अलग एरिया देना पड़ता है, हेल्थ केयर के लिए अलग देना पड़ता है, पार्क के लिए आपको अलग एरिया देना पड़ता है। तो इस तरह से हम हमारा जो लैंड अवेलेबल है उसका रेजिडेंशियल, कमर्शियल, ओपन स्पेस, इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल लैंड यूज के रूप में उसका यूज कर सकते हैं।
जो लैंड यूज प्लानिंग है उसके लिए क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिस है। सबसे पहले कंडक्ट ए कॉम्प्रिहेंसिव लैंड यूज सर्वे एंड एनालिसिस। तो हमें उस पर्टिकुलर जो लोकेशन है सिटी की, उसका लैंड यूज सर्वे करना चाहिए, उसका एनालिसिस करना चाहिए। डेवलप ए लैंड यूज प्लान दैट रिफ्लेक्ट्स कम्युनिटी नीड्स एंड प्रायोरिटीज। तो जो लोग वहां रहते हैं उनकी नीड्स और उनकी प्रायोरिटीज को भी हमें ध्यान में रखते हुए एक प्लान को डेवलप करना पड़ेगा। कंसिडर इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर व्हेन मेकिंग लैंड यूज डिसीजन। तो उस जगह के जो सोशल, इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर उनको भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। इन्वॉल्व कम्युनिटी स्टेक होल्डर इन प्लानिंग प्रोसेस। मॉनिटर एंड अपडेट द लैंड यूज प्लान रेगुलरली। जो भी आपके लैंड यूज प्लान है उसको हमें मॉनिटर करना पड़ेगा और टाइम टाइम पर उसको क्या बोल सकते हैं, अपडेट भी करना पड़ेगा। ठीक है। कंक्लूजन की बात करें, लैंड यूटिलाइजेशन इज essential concept in town planning that helps ensure land is used effectively and efficiently to meet the needs of community. By following best practices for land use planning, town planners can develop effective plans that support economic development, environmental protection and social equity. आई होप आपको सबको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ये मुझे मोटिवेट करता है तो मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच।